इस पृथ्वी पर गाय के समान कोई धन नहीं है। गौ माता सर्वदेवमयी है। अर्थवेद में रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और अमृत की नाभि संज्ञा से विभूषित किया गया है। गौ सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों तत्वों की प्राप्ति संभव बताई गई है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। उसकी पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख में रुद्र आदि देवताओं का निवास है। इस प्रकार संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना केवल गौ माता की सेवा से ही हो जाती है। गौ सेवा भगवत प्राप्ति के अन्य साधनों में से एक है। जहाँ भगवान मनुष्य के इष्ट देव है, वही गौ को भगवान के इष्ट देवी माना है। अतः गौ सेवा से लौकिक लाभ तो मिलते ही है, पारलौकिक लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गौ सेवा से मनुष्य को धन, संतान और दीर्घायु प्राप्त होती है। गाय जब संतुष्ट होती है तो वह समस्त पाप तापों को दूर करती है। दान में दिए जाने पर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करती है। अतः गौधन ही वास्तव में सच्चा धन है। गौ सेवा से ही भगवान श्री कृष्ण को भगवता महर्षि गौतम, कपिल च्यवन, शोभरी तथा आपस्तंभ आदि को परम सिद्धि प्राप्त हुई। महाराजा दिलीप को रघु जैसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हुई। गौ सेवा से ही अहिंसा धर्म को सिद्ध कर भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध ने अहिंसा धर्म को विश्व में फैलाया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ को ऋषभ भी कहते हैं, जिनका सूचक बैल ऋषभद्र है। वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण तथा इतिहास गौ की महिमा से ओतप्रोत है और यहाँ तक कि स्वयं वेद गाय को नमन करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है, वहाँ की रज्जत पवित्र हो जाती है। पुरातन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में गाय श्रद्धा के पात्र रही है। पुराण काल में एक ऐसी गाय की कल्पना की गई है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसे कामधेनु कहते हैं। यह स्वर्ग में रहती है और जन समाज के कल्याण के लिए मानव लोक में अवतार लेती है। भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु सारे विश्व में गौ का बड़ा सम्मान रहा है। जैसे हम गौ की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पारसी समाज के लोग सांड की पूजा करते हैं। सर्वविदित है कि मिस्र देश के प्राचीन सिक्कों पर बैल की मूर्ति अंकित रहती थी। गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौ की भक्त है, वो मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेते हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। गौ माता की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपको मनोवांछित फल प्रदान करे। जय गौ माता, जय सिया राम।